नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो जैसा पिछला वीडियो में हम लोग प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग देख रहे थे, तो जैसा पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि प्रिस्क्रिप्शन एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन का टोटल 4 पार्ट होता है। हम लोग देखे थे कि सबसे पहले होता है सुपरस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद होता है इंस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद होता है सबस्क्रिप्शन और लास्ट में होता है सिग्नेचर। ठीक है, तो अब हम लोग चारों पार्ट को डिटेल में पढ़ते हैं कि सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है और सिग्नेचर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पार्ट क्या था, हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या था भाई, द सुपरस्क्रिप्शन। हमारा क्या था पहला पार्ट, द सुपरस्क्रिप्शन पार्ट था प्रिस्क्रिप्शन का। सबसे पहला पार्ट इसको बोला जाता है, यानी कि सबसे पहले हमको सुपरस्क्रिप्शन ही लिखना होता है। ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, इट इज द हेडर और टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये क्या होता है, टॉप मोस्ट पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, हेडर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है सुपरस्क्रिप्शन में, इट कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करता है भाई, पहला नंबर ही कंटेन करता है नेम ऑफ पेशेंट। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है सुपरस्क्रिप्शन का पार्ट, सबसे पहले होता है नेम ऑफ पेशेंट। जो भी पेशेंट आया है दिखाने के लिए सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्लेस्ड, इसको सबसे ऊपर लिखना चाहिए, इट शुड बी प्लेस्ड एट टॉप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, द वर्ड फोर रिटर्न बिफोर नेम। ठीक है, जो भी पेशेंट का नाम उसके आगे हम क्या लिखेंगे, फोर। जैसे मान लीजिए पेशेंट का नाम राम है तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखेगा फोर राम। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा चीज क्या होता है, दूसरा आता है हमारा एड्रेस ऑफ पेशेंट। ठीक है, कि पेशेंट हमारा रहता कहाँ है, इसका जरूरत आता है दूसरा पार्ट में। ठीक है, तो अब हमारे मन में सवाल होता है कि हमको एड्रेस लिखने का जरूरत क्या होता है, या पहले हम लोग देखते हैं कि हमको नाम लिखने का जरूरत क्यों पड़ता है। नाम लिखने का जरूरत क्यों पड़ता है भाई, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट। मान लीजिए कल कोई पेशेंट आया तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मेरे पास सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए आया, फिर से आया, तो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट हम लोग उसका नाम का जरूरत पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, एड्रेस ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट रहता कहाँ है। तो एड्रेस का हमको जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा डिजीज होता है जो कि एक प्रॉपर एड्रेस पर ही होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है और कह रहा है कि डॉक्टर हमको खांसने में बहुत तकलीफ हो रहा है, हम हमेशा खांसते रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम अगर उसका एड्रेस लेते हैं और हमको पता चलता है जहाँ रहता है वहाँ पे माइनिंग का एरिया है, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे उसको ब्रोंकाइटिस का केस है। ठीक है, तो एड्रेस का जरूरत क्या पड़ता है हमको, बिकॉज सम डिजीजेज आर concised to some specific locations। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही कुछ डिजीजेज कंसाइज होता है कि वहां के आदमी को वही डिजीज होगा। ठीक है, और दूसरे आदमी को डिजीज नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, हमको उसको बहुत ज्यादा बुखार है, तो हम उससे पूछे कि आपका कहाँ रहते हैं आप, अगर वो बोलेगा कि मेरे घर के बगल में बड़ा सा नाली है, बड़ा सा कचरा फेंकने का जगह है, तो उससे हम क्या समझ सकते हैं, तो हमको एक
आइडिया मिल सकता है कि पर्सन को मे बी डेंगू हो सकता है और मे बी मलेरिया हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए पेशेंट का एड्रेस बहुत जरूरी होता है। फिर थर्ड चीज आता है हमारा एज ऑफ पेशेंट, ठीक है। थर्ड चीज क्या आता है, एज ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट का एज क्या, कितने उम्र का पेशेंट है, ठीक है। तो अब एज क्यों लिखा जाता है पेशेंट का भाई, एज लिखने के पीछे यही दिक्कत है, हाँ देखिए, हाँ ठीक है, एज इसलिए पेशेंट का लिखा जाता है क्योंकि एज से हम लोग पेशेंट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को एसेस कर सकते हैं। अगर पेशेंट का एज 12 साल हो, 13 साल हो, तो हम समझ सकते हैं कि पेशेंट अभी ग्रोइंग एज में है, ठीक है। अगर एज उसका 60 के लगभग हो, तो हम समझ सकते हैं कि पेशेंट अब सेंसेशन के केस में चला गया है, यानी अब उसका ग्रोथ रुक गया है, उसका बॉडी अब डीजेनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो एज का जरूरत क्या पड़ता है, पहला मतलब कि द फिजिशियन कैन assess the growth and development of patient, ठीक है। पेशेंट का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको एसेस किया जा सकता है। और दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी में एज एक मेजर फैक्टर प्ले करता है। आप हमारे पोस्टोलॉजी के वीडियो को जब चेक कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में पोस्टोलॉजी का वीडियो डाला हुआ है और हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, तो जब उसको चेक कीजिएगा तो उसमें आप देखिएगा कि एज जो है ना, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी में एक मेजर फैक्टर काम करता है। कि अगर आप, क्योंकि जो यंग एज के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका क्या होता है कि वियरिंग और टीयरिंग ऑफ ऑर्गन्स नहीं हुआ रहता है, तो वहां पर हमको हाई पोटेंसी देना पड़ता है। लेकिन वही अगर ओल्ड एज के पर्सन रहते हैं तो उनमें डिजेनरेशन हो जाता है, वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ ऑर्गन्स हो जाता है, तो वैसे केस में हम लोग लो पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी कि इन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पोटेंसी या फिर इन पोटेंसी सिलेक्शन में इन पोटेंसी सिलेक्शन एज प्ले अ मेजर फैक्टर, ठीक है। पोटेंशियल सिलेक्शन में क्या होता है, एज जो होता है एक मेजर फैक्टर के रूप में काम करता है, ठीक है। और क्या दूसरा चीज क्या कि बहुत सारा डिजीजेज जो होता है एक एज पे ही होता है। जैसे मान लीजिए मोतियाबिंद, कैटरेक्ट, तो ये किस में होगा, ओल्ड एज में ही होगा। बात समझ रहे, अगर बच्चे को वैसा कंडीशन आ रहा है, उसको धुंधला दिख रहा है, तो वहां पे कोई दूसरा डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो एज का जरूरत क्या पड़ता है, क्यों भाई, कि देयर आर some diseases which affect only some specific age person, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक एज पर्सन को ही कुछ डिजीजेज होता है, इसलिए हम लोग एज का भी फैक्टर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मूव ऑन टू अनदर फैक्टर, चौथा फैक्टर सब सुपरस्क्रिप्शन में क्या आता है हमारा, सेक्स ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट मेल है या फीमेल है या फिर अदर सेक्स है, ठीक है। काहे भाई सेक्स लिया जाता है, सेक्स ऑफ पेशेंट क्यों लिया जाता है, क्यों, क्योंकि कुछ बीमारी जो होता है केवल एक स्पेसिफिक सेक्स को होता है। जैसे मान लीजिए पेनिस इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस, तो ये सब किस में होगा, मेल के केस में होगा, ठीक है। अब फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, ये किस में होगा, फीमेल के केस में होगा, ठीक है। तो हम लोग सेक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि देयर आर सम डिजीजेज कंसाइज ओनली टू अ स्पेसिफिक सेक्स, ठीक है। और दूसरा बात कि जो मेल होते हैं उनका ससेप्टिबिलिटी हाई होता है, मेल का ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, हाई होता है, तो उनमें हाई पोटेंसी प्रिस्क्राइब किया जाता है। वहीं फीमेल का ससेप्टिबिलिटी लो होता है, तो उनमें लो पोटेंसी प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। इसलिए वहां पर सेक्स भी एक मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी में। हम पोस्टोलॉजी के वीडियो में सारा चीज डाले हुए हैं, ठीक है, आप जाके वहां देख सकते हैं इसको एलाबोरेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होता है कि
नेचर ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ ईच सेक्स इज डिफरेंट, so it plays a major role in potency सिलेक्शन। ठीक है, तो क्या करता है, पोटेंसी सिलेक्शन में एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, और फिर इन सब के बाद एक चीज और लिखा जाता है, और फिर 5वां नंबर सब्सक्रिप्शन सुपरस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता है 5वें नंबर पे, सिंबल। सिंबल क्या, सिंबल किसका लगता है, RX का सिंबल, सिंबल RX। RX का मतलब क्या होता है भाई, सिंबल RX क्यों लिखा जाता है एक प्रिस्क्रिप्शन में, तो सिंबल RX का मतलब होता है, सिंबल RX जो है ना एक लैटिन वर्ड से बना हुआ, किससे बना हुआ है, लैटिन वर्ड से। कौन लैटिन वर्ड से, रिसीप, जिसका मतलब क्या होता है, टू टेक, टू टेक, यानी कि हम किसका केस टेकिंग कर रहे हैं, RX, यानी RX का मतलब यही होता है। और R जो होता है ना, R लिखने का जो मेजर फैक्टर होता है, मतलब क्या होता है, द ऑब्लिक साइन, यानी कि R के बाद जो X लिखते हैं, ठीक है, द ऑब्लिक साइन विथ R डिनोट, इसको डिनोट करता है भाई, डिनोट रेलिक ऑफ सिंबल विच रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेयर टू जुपिटर। ठीक है, यानी कि RX लिखने का मतलब होता है कि हम जुपिटर का प्रेयर कर रहे हैं। जुपिटर को क्या माना जाता है, डॉक्टर्स ऑफ गॉड, भगवान का मतलब कि देवताओं के डॉक्टर जुपिटर्स को माना जाता है। ठीक है, तो हम प्रिस्क्राइब करने से पहले मेडिसिन RX लिखते हैं ताकि हम भगवान को याद कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ इसको लिखने का मतलब क्या होता है, एक प्रोवर्ब यहाँ पे आता है, क्या होता है, द प्रिस्क्रिप्शन रिमेंबर द नेम ऑफ गॉड बिफोर राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन, द फिजिशियन रिमेंबर नेम ऑफ गॉड बिफोर राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले वो क्या करता है, फिजिशियन गॉड भगवान के नाम को याद करता है, और क्या कहता है कि द प्रोवर्ब, जस्ट लाइक द प्रोवर्ब, एक प्रोवर्ब की तरह, आई ट्रीट ही क्योर्स। ठीक है, डॉक्टर याद करता है जुपिटर्स को और कहता है कि मैं ट्रीट करता हूं और आप क्योर कीजिएगा। तो RX का कोई मेडिकली जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान को याद करने के लिए, ताकि स्ट्रेंथ मिला रहे, इसके लिए RX सिंबल का यूज होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर के बारे में देखेंगे। और अगर किन्हीं को नोट्स चाहिए है इस सब टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे हमको फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।